हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू जिम। और मेरा नाम है सुजीत राम और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक वन इन्फो। तो आज इस वीडियो पे बात करने जा रहा हूँ वन नोट के बारे में, किस तरह आप वन नोट को बिगिनर टू एडवांस लेवल तक यूज़ कर सकते हैं और सारे फीचर भी देखेंगे बिगिनर टू एडवांस लेवल तक। वीडियो में लास्ट तक बने रही, सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। अगर वो वीडियो हाई डिफिनेशन में एडिट कराना है या वेबसाइट डिजाइन कराना या कंप्यूटर रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट करिए। फुल इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा विथ नॉमिनल प्राइस में, ये सब फैसिलिटी अवेलेबल है। तो चलिए चलते हैं मेरे डेस्कटॉप स्क्रीन पर और वहाँ पे देखते हैं कि किस तरह वन नोट को बिगिनर टू एडवांस लेवल तक यूज़ कर सकते हैं और सारे फीचर को भी देखेंगे बिगिनर टू एडवांस लेवल। तो फैन में आ गया डेस्कटॉप स्क्रीन पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने वन नोट के ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर रखे हैं और यहाँ से आप लेटेस्ट वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं www.onenote.com। इस वेबसाइट पे आके आप लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर सबसे पहले बात करते हैं डार्क मोड के बारे में। मैं व्यू को चेंज कर सकता हूँ अपने बैकग्राउंड को। तो सिंपली मैं व्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखिए स्विच द बैकग्राउंड। देखिए यहाँ पे मुझे डार्क मोड आ चुका है मेरे जो वर्किंग सीट है और इसे मैं फुल स्क्रीन भी कर सकता हूँ। सिंपली देखिए लेफ्ट हैंड साइड में मुझे ऑप्शन मिल जाता है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। देखिए ये फुल स्क्रीन हो चुका है और यहाँ पे मैं इसे शॉर्टकट F11 प्रेस करके भी यहाँ पे मैं फुल स्क्रीन कर सकता हूँ इसे। और यहाँ पे आप नॉर्मल मोड से भी कर सकते हैं। फिर सिंपली देखिए यहाँ पे टॉप में ऑप्शन मिल जाता है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए नॉर्मल मोड में आ जाएगा। और अगर मैं पूरे होम स्क्रीन को डार्क मोड करूँ तो सिंपली मुझे अकाउंट पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे देखिए मुझे ऑफिस थीम मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ ब्लैक। तो फिर उसके बाद देखते हैं प्रोफाइल स्टाइल। जब आप डिफ़ॉल्ट ओपन करते हैं तो आपको ब्लैंक मिलता है, तो आप इसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो सिंपली देखिए मैं यहाँ पे व्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे कलर चेंज कर सकता हूँ, तो मैं नो कलर रख देता हूँ। और यहाँ पे मैं लाइन भी लगा सकता हूँ, जैसे ग्रेड लाइन लगाना चाहता हूँ और यहाँ पे रूल लाइन लगाना चाहता हूँ। तो देखिए ये रूल लाइन आ चुका है। तो ये सिंपली जब आप सेटिंग करेंगे तो ये करंट पेज पे रहेगा। अगर आप इसे चाहते हैं डिफ़ॉल्ट रहे तो इसे मैं आपको डिफ़ॉल्ट सेट करना होगा। तो सिंपली यहाँ पे टॉप में क्लिक करना है, ऑलवेज क्रिएट ए पेज, आपको इस पर क्लिक करना होगा। तो इसे मैं सेट कर देता हूँ और जैसे मैं न्यू पेज लूँगा तो देखिए ये रूल लाइन आ जाएगा और ये डिफ़ॉल्ट सेट हो चुका है अब। और मैं चाहूँ तो टेप के कलर को भी चेंज कर सकता हूँ। सिंपली यहाँ टेप पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल जाएगा, देखिए नीचे सेक्शन कलर। तो यहाँ पे मैं अपने हिसाब से चॉइस कर सकता हूँ कुछ भी कलर, इसे मैं चॉइस कर लेता हूँ। अगर आप लेटेस्ट वर्जन के यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे टेप स्टाइल मिल जाएगा। सिंपली व्यू पे क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए टेप लेआउट, इस पर क्लिक करने के बाद मुझे दो ऑप्शन मिल जाएगा, देखिए हॉरिजेंटली और वर्टिकली। तो मैं वर्टिकली पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं आप जो भी मैंने पेजेस क्रिएट किया है यहाँ पे मुझे लेफ्ट हैंड साइड में मुझे शो हो रहा है यहाँ पे। और मैं पेजेस को क्लिक करके यहाँ पे देख भी सकता हूँ। सिंपली देखिए मैं चेंज दी पेजेस, इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ मुझे शो हो रहा है और यहाँ पे मैं पेज भी ऐड कर सकता हूँ। और मैं देखिए यहाँ पे वर्टिकली पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए मुझे लेफ्ट हैंड साइड में नेगोशिएशन पेज भी शो हो रहा है और इसे मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसे अनपिन भी कर सकता हूँ। सिंपली पिन पे करूँगा, देखिए नेगोशिएशन पेज यहाँ पे शो नहीं हो रहा है और मुझे टॉप पे यहाँ पे शो हो रहा है सब कुछ। और मैं अगर मैं इसे फिर से बैक जाना चाहता हूँ नेगोशिएशन पेज को तो सिंपली मुझे टॉप पे फिर से क्लिक करना होगा और यहाँ पे मुझे पिन पे फिर से क्लिक करना होगा और यहाँ पे नेगोशिएशन पेज आ चुका है। अगर वन नोट पे आपके वर्टिकली और हॉरिजेंटली का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो सिंपली इसे अपडेट करना होगा आपको लेटेस्ट वर्जन के लिए। तो सिंपली इस पर आप क्लिक करके और लेटेस्ट वर्जन आपको डाउनलोड करना होगा। तो फिर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वन नोट के अंदर टैग। तो टैग बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि मैं कुछ वर्ड को हाईलाइट करना चाहता हूँ, टैग लगाना चाहता हूँ तो मैं इजीली लगा सकता हूँ। सिंपली देखिए यहाँ पे टॉप में ऑप्शन मिल जाए टैग, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट का एक टैग लगाना चाहता हूँ। इंपॉर्टेंट टैग को क्लिक करता हूँ तो देखिए ये टैग लग चुका है यहाँ पे। और मैं फिर से यहाँ पे और एक टैग लगाना चाहता हूँ क्वेश्चन मार्क का, तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए क्वेश्चन मार्क का टैग लग चुका है। और मैं सेंड टू टीम का एक टैग लगाना चाहता हूँ तो देखिए यहाँ पे लग चुका है। और मैं चाहूँ तो अपने टैग को कस्टमाइज़ भी कर सकता हूँ। सिंपली यहाँ पे मैं कस्टमाइज टैग पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मुझे टैग मिल जाता है, इसे मैं मॉडिफाई भी कर सकता हूँ और न्यू टैग भी कर सकता हूँ। तो न्यू टैग करता हूँ और यहाँ पे मैं एक नाम दे देता हूँ इमीडिएटली फॉलो और यहाँ पे मैं सिंबल चॉइस करना होगा तो मैं यहाँ पे सिंबल चॉइस कर लेता हूँ, मैं इसे चॉइस कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं कलर भी दे सकता हूँ तो मैं रेड रख देता हूँ, ओके कर देता हूँ और इसे फिर से ओके कर देता हूँ। और देखिए मैं अपने टैग यहाँ पे मुझे शो हो गया, देखिए यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ। और यहाँ पे मैं फाइन टैग भी कर सकता हूँ और वो मुझे एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुँचा देगा। जैसे यहाँ पे देखिए मुझे ऑप्शन टैग का ऑप्शन मिल जाएगा तो मैं जिस टैग को मैं सिलेक्ट करूँगा मुझे वहीं पर लोकेशन पर पहुँचा देगा। जैसे मैं क्वेश्चन मार्क पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुँचा देगा, देखिए। और यहाँ पे फंक्शन मिल जाता है ट्रांसक्राइब ऑडियो फाइल, जिसके मदद से आप ऑडियो से टेक्स्ट में चेंज कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो बहुत ही यूज़फुल ये फंक्शन है।
तो सिंपली देखिए आपको इंसर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा रिकॉर्डिंग, इस पर क्लिक करना है और ट्रांसक्राइब पे इस पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड फाइल है तो आप इसे यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं और यहाँ पे आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद आप यहाँ पे स्पीकर के नाम को भी चेंज कर सकते हैं। सिंपली देखिए स्पीकर पे यहाँ पे क्लिक करिए और स्पीकर के नाम को आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए और यहाँ पे मुझे सेव करना होगा यहाँ पे। और मैं स्पीकर 2 को भी चेंज कर सकता हूँ नाम को, तो अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं अपने नाम को। उसके बाद ऐड टू पेज में यहाँ पे रखता हूँ, तो मैं सिंपली विथ स्पीकर, तो देखिए यहाँ पे मुझे टेक्स्ट में जनरेट होके मिल चुका है जो मैंने रिकॉर्ड किया है। और यहाँ पे देखते हैं टॉप 5 कीबोर्ड शॉर्टकट, और ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा वन नोट के लिए। तो फिर अपना पहला है Ctrl+A, इसकी मदद से आप वर्किंग शीट पे ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप कॉपी भी कर सकते हैं। तो फिर अपना सेकेंड है F11, जिसकी मदद से आप फुल स्क्रीन कर सकते हैं और इसे एग्जिट करने के लिए फिर से आपको F11 प्रेस करना होगा। तो फिर अपना थर्ड है Ctrl+K, जिसकी मदद से हम एक्सटर्नल लिंक लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं अपने वन नोट का एक लिंक लगा के दिखाता हूँ आपको। मैं टाइप कर दिया और यहाँ पे स्विच टू बैकग्राउंड में मुझे क्लिक करना होगा और यहाँ पे मेरा लिंक लग जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे लिंक लग चुका है। तो फिर फोर्थ है अपना Ctrl+T, जिसके मदद से आप न्यू टैब क्रिएट कर सकते हैं जस्ट शॉर्टकट की तरीके से। तो फिर अपना फिफ्थ है Alt+Shift, जिसकी मदद से आप टेक्स्ट को अप डाउन कर सकते हैं। ऊपर करना चाहता हूँ तो मैं इजीली ऊपर कर सकता हूँ और नीचे करना चाहूँ तो इजीली नीचे कर सकता हूँ कीबोर्ड के मदद से। और यहाँ पे फंक्शन मिल जाता है इमेज रीडर का, इसके मदद से आप जो भी टेक्स्ट टाइप किए हैं वो आपको रीड करके देगा और बहुत ही फास्ट वे में देगा। आप इसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो सिंपली देखिए यहाँ पे व्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिल जाता है इमेज रीडर का, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए टेक्स्ट है तो आप इसे रीड कर सकते हैं जस्ट प्ले करके। जैसे यहाँ पे मैं प्ले करूँगा तो ये रीड करने स्टार्ट हो जाएगा और आपको ये साउंड के साथ दे देगा। और यहाँ पे मैं कस्टमाइज़ भी कर सकता हूँ, जैसे मेल फीमेल के और वॉइस की स्पीड को भी। और यहाँ पे मैं वर्ड कस्टमाइज़ भी कर सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे साइज़ को इंक्रीज़ करना चाहता हूँ तो इजीली यहाँ पे साइज़ को इंक्रीज़ कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैं फ्रंट को भी चेंज कर सकता हूँ और बैकग्राउंड को कलर को भी चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे चाहो तो। और यहाँ पे रीडिंग को भी मैं चेंज कर सकता हूँ, जैसे मैं फोकस कर सकता हूँ। जैसे मैं पैराग्राफ के ऊपर करता हूँ तो पैराग्राफ को कर सकूँगा। फॉर एग्जांपल के यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैं ये पैराग्राफ को करना चाहता हूँ तो पैराग्राफ करेगा, वन लाइन को करना चाहूँ वन लाइन करेगा। तो ये बहुत ही हेल्पफुल होगा, आप कुछ मेमोराइज़ करना चाहते हैं तो बहुत हेल्प करेगा आपको। और यहाँ पे आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, जो टेक्स्ट है आप उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे फ्रेंच में करता हूँ और डॉक्यूमेंट्स में कर देता हूँ और देखिए ये ट्रांसलेट हो जाएगा। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन मिल जाता है, जैसे आपके पास पिक्चर है तो आप वहाँ से टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। सिंपली इंसर्ट पे क्लिक करिए और यहाँ पे आपको पिक्चर सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे मैं पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ ये मैं। और यहाँ पे मुझे राइट क्लिक करना होगा और कॉपी करना होगा, कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम द पिक्चर। और देखिए कॉपी हो चुका है और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और देखिए टेक्स्ट कॉपी हो चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे फंक्शन मिल जाता है पासवर्ड प्रोटेक्शन का, जो आप नोट क्रिएट किए उसमें आप पासवर्ड प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। तो देखिए पासवर्ड प्रोटेक्शन टैब पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिल जाएगा पासवर्ड प्रोटेक्शन। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सेट पासवर्ड पे क्लिक करना है और अपना यहाँ पे पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है और फिर कंफर्म कर लेना है आपको पासवर्ड को, फिर ओके कर दीजिए। और देखिए आप यहाँ से पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। और आपको एक बात को ध्यान रखना है कि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो कोई भी चांसेस नहीं है आपको रिकवर करने का, ये आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। इसलिए आप पासवर्ड सही तरीके से सेट करना है आपको। और यहाँ पे आपका ऑप्शन मिल जाता है फाइल शेयरिंग का, जो आप नोट क्रिएट किए हैं आप उसे शेयर भी कर सकते हैं। तो देखिए टॉप राइट में यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है शेयर दी फाइल, आप इसे शेयर कर सकते हैं। आप यहाँ पे ईमेल आईडी के थ्रू शेयर कर सकते हैं और मल्टीपल ईमेल आईडी के साथ शेयर कर सकते हैं। और आप चाहे तो यहाँ पे लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं, उस लिंक को शेयर करना चाहे तो शेयर कर सकते हैं। और आप जिसे शेयर कर रहे हैं उस पर रेस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे कोई एडिट ना कर पाए या सिर्फ व्यू देना चाहते हैं तो आप इस ये सब रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। जैसे सिर्फ व्यू करेंगे और आप उसे ईमेल सेंड कर देंगे तो व्यू के सिवा कुछ नहीं कर पाएगा, और उससे आप एडिट का परमिशन दे देते हो वो एडिट भी कर पाएगा जिस ईमेल पे आप परमिशन देंगे। नोट बिगिनर टू एडवांस लेवल तक और सारे फीचर को भी मैंने एक्सप्लेन किया। तो आई होप फ्रेंड ये इन्फॉर्मेशन आप सबको पसंद आओ, तो अपने फ्रेंड तो भी ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताइए ये इन्फॉर्मेशन आप सबको कैसे लगा। और वीडियो को ऐड करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह मैं टेक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे लेके आते रहता हूँ। तब तक कि अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।